हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फी डाइव में। अपने विद्युत धारिता पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में अपने पढ़ा था समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए और समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई और एप्सिलॉन आर पराविद्युतांक की पट्टिका रख दें तो उसकी धारिता क्या होगी, ये पढ़ा था। आज अपने पढ़ रहे हैं समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य T1, T2 एंड सोन Tn मोटाई तथा एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2, एप्सिलॉन R3 एंड सोन एप्सिलॉन Rn पराविद्युतांक की पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। अपने पास क्या है, समांतर प्लेट संधारित्र है जिसकी प्लेटों के मध्य अपने को क्या करना है, T1, T2, T3 एंड सोन Tn मोटाई और एप्सिलॉन R1, R2, एप्सिलॉन R3, एप्सिलॉन R1 पराविद्युतांक की पट्टिका रख दें, तब उसकी धारिता का सूत्र क्या होगा। अपने मान लेते हैं, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के मध्य दूरी D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A, प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, D है। प्लेटों के मध्य T1, T2 एंड सोन Tn मोटाई तथा एप्सिलॉन R1, एप्सिलॉन R2 एंड सोन एप्सिलॉन Rn पराविद्युतांक की पट्टिकाएं रखी हैं। अब अपने को क्या करना है, इसकी धारिता का सूत्र स्थापित करना है। कैसे रखी हुई है बेटे, वो देखो। ये अपने पास P1 प्लेट है, ये अपने पास P2 प्लेट है, इस पर प्लस Q आवेश, इस पर उतना ही माइनस आवेश है, मतलब इस पे प्लस Q, इस पे माइनस Q आवेश। प्लेटों के मध्य अपने पास इस तरह से पट्टिकाएं रखी हुई है। ये T1 मोटाई की पट्टिका, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R1, ये T2 मोटाई की पट्टिका है बच्चे, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन R2 है। इसी तरह से ये अपने पास Tn मोटाई की पट्टिका है, Tn मोटाई की पट्टिका, इसका पराविद्युतांक एप्सिलॉन Rn। प्लेटों के बीच की जो दूरी है वो अपने पास कितनी है, D है। प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल कितना है, A है। तो अपने क्या करेंगे, अब देखेंगे कि वायु क्षेत्र की दूरी क्या होगी। जब ऐसा करेंगे तो वायु क्षेत्र की जो दूरी है या वायु क्षेत्र की जो मोटाई है, वायु क्षेत्र पहले कितना था, जब पट्टिकाएं नहीं थी तो D था, इसमें से घट जाएगा बेटे क्या, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस एंड सोन प्लस Tn, ये अपने पास वायु क्षेत्र रह जाएगा। तो अपने वायु क्षेत्र में विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। वायु क्षेत्र में विभवांतर आ जाएगा। वायु क्षेत्र में तीव्रता गुणा वायु क्षेत्र की मोटाई, वायु क्षेत्र की मोटाई
अपने पास क्या आ जाएगा, विभवांतर V1। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है Q/A एप्सिलॉन 0 इंटू वायु क्षेत्र की मोटाई। वायु क्षेत्र की मोटाई है D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn। ये अपने पास क्या आ गया, वायु क्षेत्र में विभवांतर आ गया। समीकरण नंबर आ गई 1 अपने पास। अब आता है अपने पास पराविद्युत माध्यम में विभवांतर, यानी इन पट्टिकाओं में विभवांतर कितना हो जाएगा। पट्टिकाओं में विभवांतर के लिए अपने पास आ जाएगा पराविद्युत पट्टिकाओं में तीव्रता गुणा पट्टिकाओं की मोटाई। समझे आ गई बात। अब देखो बेटे, इसको V2 नाम दे दें। एक बार अपने इससे लिखेंगे, पहली जो पट्टिका है इसमें तीव्रता आ जाएगी Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R इंटू इसकी मोटाई आ जाएगी T1 प्लस अपने पास आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन R2 इंटू T2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन Rn इंटू Tn। इसमें से कॉमन आ रहा है बेटा Q/A एप्सिलॉन 0 कॉमन, ये अपने पास आ जाएगा T1 एप्सिलॉन R1 प्लस T2 एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा Tn एप्सिलॉन Rn। ये समीकरण नंबर आ गई 2। बात समझे आ गई होगी। ये वायु क्षेत्र में क्या आ गया, विभवांतर। ये अपने पास आ गया इन पट्टिकाओं में विभवांतर। तो प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। अब अपने क्या करेंगे, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर ज्ञात कर लेंगे। प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर। कुल विभवांतर का मान अपने पास V इक्वल टू आ जाएगा बेटा V1 प्लस V2। प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी V इक्वल टू समीकरण 1 और 2 से मान रखेंगे बेटा तो Q/A एप्सिलॉन 0 दोनों में से कॉमन आ जाएगा। तो अपने पास आ जाएगा Q/A एप्सिलॉन 0। अब अपने पास आ जाएगा D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा Tn। ये सब इसमें जुड़ जाएंगे प्लस अपने पास आ जाएगा T1 एप्सिलॉन R1 प्लस T2 एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस अपने पास आ जाएगा Tn एप्सिलॉन Rn। ये आ गया अपने पास समीकरण नंबर 3। ये विभवांतर आ गया इन प्लेटों के बीच में, और अपना काम होता है विभवांतर ज्ञात करना। विभवांतर ज्ञात करने के बाद अपने क्या करेंगे बेटे, अब अपने क्या करेंगे, धारिता ज्ञात करेंगे। तो धारिता अपने पास फॉर्मूला है बेटा, धारिता C इक्वल टू Q/V। समीकरण नंबर 4, समीकरण 3 व 4 से 3 से मान 4 में रख देंगे तो C इक्वल टू अपने पास आगे बेटे Q इंटू D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn प्लस T1 एप्सिलॉन R1 प्लस T2 एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस Tn एप्सिलॉन Rn A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल, C इक्वल टू अपने पास आ गया A एप्सिलॉन 0 D माइनस T1 प्लस T2 प्लस एंड सोन प्लस Tn प्लस अपने पास आ जाएगा T1 एप्सिलॉन R1 प्लस T2 एप्सिलॉन R2 प्लस एंड सोन प्लस आ जाएगा Tn एप्सिलॉन Rn। तो ये अपने पास धारिता का सूत्र आ गया। ये अपने पास धारिता आ गई किसकी, समांतर प्लेट संधारित्र की। जब अपने क्या करते हैं, उसकी प्लेटों के मध्य T1, T2, T3, Tn मोटाई तथा एप्सिलॉन R1, R2, R3, Rn पराविद्युतांक की
पट्टिकाएं रखते हैं। तो ये था अपने पास संधारित्र की धारिता का सूत्र। अब आता है, हालांकि अपने आरबीएससी में ये क्वेश्चन नहीं है, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसका क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी मोटाई की चालक पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। हालांकि आरबीएससी में सीधा क्वेश्चन नहीं है, लेकिन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात आती है तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के मध्य टी, कंडीशन टी लेस देन डी, टी मोटाई की चालक पट्टिका रखने पर धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र है, उसकी प्लेटों के मध्य अपने को क्या करना है, टी मोटाई की चालक पट्टिका रखनी है। फिर उसकी धारिता क्या हो जाएगी, उसका मान अपने को ज्ञात करना है। देखिए, माना समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल A है तथा प्लेटों के मध्य दूरी D है। प्लेटों पर पृष्ठ आवेश घनत्व प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। एक पे प्लस है बेटे और दूसरे पे उतना ही है लेकिन माइनस है, प्लस माइनस सिग्मा कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। प्लेटों के मध्य टी मोटाई की चालक पट्टिका रखने पर प्लेटों के मध्य वायु क्षेत्र की मोटाई D माइनस टी हो जाती है। देखो कैसे हो जाती है बेटे, ये अपने पास एक समांतर प्लेट संधारित्र है, इसकी P1 प्लेट, ये P2 प्लेट, इस पे प्लस क्यू आवेश, इस पे माइनस क्यू आवेश, उतना ही है लेकिन है कैसा, ऋणात्मक, माइनस क्यू आवेश। प्लेटों के बीच की दूरी बेटा D है। अब इन प्लेटों के मध्य अपने क्या रख दिया, टी मोटाई की एक चालक पट्टिका रख दी। टी मोटाई की एक चालक पट्टिका इनके मध्य रख देते हैं। तो उसी तरह से दो पार्ट हो गए, एक तो हो गया वायु क्षेत्र और एक हो गया चालक माध्यम। तो पहले अपने क्या करेंगे, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर लेंगे। वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वायु क्षेत्र में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू आ जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सिग्मा होता है बच्चे क्यू अपॉन ए, तो E1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0। वायु क्षेत्र में विवांतर V1, वायु क्षेत्र में तीव्रता गुणा वायु क्षेत्र की मोटाई, तो ये अपने पास आ गया वायु क्षेत्र में विवांतर। अब आता है बेटे चालक पट्टिका में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इज इक्वल टू, देखिए अपने पीछे कर चुके हैं, किसी चालक के अंदर
विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान हमेशा 0 होता है। ये याद रखना है अच्छी तरह से, अपने प्रूव भी कर सकते हैं। कैसे? माध्यम आ गया तो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन आर का मान चालकों के लिए अपने पीछे पढ़ चुके हैं, कितना होता है? अनंत होता है। इस एप्सिलॉन आर का मान जब फिक्स है, मान जब अपने इसमें मान रखेंगे, क्योंकि ऐसा फॉर्मूला नहीं लिखना है, क्योंकि मान फिक्स है, चालक के लिए एप्सिलॉन आर का मान अनंत होता है। तो जैसे यहाँ अनंत रखेंगे तो अपने पास इसका मान क्या हो जाएगा? 0। अपने को सीधा रखना है, फॉर्मूला दिखाना ही नहीं है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी? E2 = 0 चालक पट्टिका में। तो चालक पट्टिका में विभवांतर, चालक पट्टिका में विभवांतर, विभवांतर अपने पास आ जाएगा बेटे V2 = चालक पट्टिका में तीव्रता गुणा चालक पट्टिका की मोटाई। विभवांतर 0 होगा, चालक के अंदर विभवांतर 0 होता है, विभव 0 नहीं होता है, याद रखना है। विभव सभी बिंदुओं पर एक समान होता है चालक के अंदर, लेकिन विभवांतर का मान क्या होता है? 0। तो विभवांतर 0, समीकरण नंबर 4। अब पट्टिकाओं के मध्य कुल विभवांतर, सॉरी संधारित्र की प्लेटों के मध्य, सॉरी संधारित्र की प्लेटों के मध्य, प्लेटों के मध्य कुल विभवांतर, कुल विभवांतर V = V1 + V2। V1 और V2 का मान रख दीजिए 2 नंबर और 4 नंबर से। V = अपने पास आ जाएगा Q अपॉन A एप्सिलॉन 0 × D - T। ये समीकरण नंबर आ गई 5। ये विभवांतर का मान आ गया संधारित्र की प्लेटों के मध्य। अब अपने को परिभाषा काम में लेनी है। कैसे? धारिता, धारिता C = Q अपॉन V। समीकरण 5 से मान रखने पर, 5 से मान रखने पर, 5 से मान रखने पर क्या आएगा बच्चे अपने पास? C = Q अपॉन, ये मान रखेंगे तो Q × D - T अपॉन A एप्सिलॉन 0 ऊपर चला जाएगा, Q से Q कैंसिल। C = अपने पास आ गया A एप्सिलॉन 0 अपॉन D - T। तो चालक पट्टिका रखने पर धारिता का अपने पास ये सूत्र आ गया। देखो अब अपने वायु संधारित्र की धारिता ज्ञात की थी। वायु संधारित्र की धारिता क्या थी? वायु संधारित्र की धारिता थी C0 = A एप्सिलॉन 0 अपॉन D थी। इसका मतलब ये हुआ कि जब अपने चालक पट्टिका रख देंगे तो प्लेटों के बीच की प्रभावी दूरी जो है वो वायु संधारित्र की तुलना में घट जाती है, जिससे धारिता में क्या होती है? वृद्धि होती है। इसका मतलब C जो है वो ग्रेटर देन है किससे? C0 से। मतलब चालक पट्टिका रखने पर संधारित्र की धारिता में क्या होगी? वृद्धि होगी। अगर अपने क्या करें, संधारित्र की प्लेटों के मध्य, संधारित्र की प्लेटों के मध्य पूरे क्षेत्र में, पूरे क्षेत्र में चालक माध्यम भर दें, माध्यम भर दिया जाए, भर दिया जाए तो अपने पास T किसके बराबर हो जाएगा? D के बराबर हो जाएगा। और इस समीकरण 6 से, समीकरण 6 से अपने पास C = आ जाएगा A एप्सिलॉन 0 अपॉन D - D। C = A एप्सिलॉन 0 बटा 0। तो C = क्या हो गया? अनंत। तो धारिता का मान क्या हो गया? अनंत हो गया। अगर अपने पूरे में जो प्लेटों के बीच का जो क्षेत्र था उस पूरे में अपने क्या कर दें? एप्सिलॉन R पराविद्युतांक का माध्यम भर दें, तो फिर अपने पास धारिता का मान क्या हो जाएगा? अनंत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अपने पास है गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। गोलीय संधारित्र किसे कहते हैं? गोलीय संधारित्र की, गोलीय संधारित्र की
धारिता का सूत्र स्थापित कीजिए। देखिए, एक तो यहां कंफ्यूज मत हो जाना, अपने पीछे गोलीय चालक की धारिता ज्ञात की थी, ये गोलीय संधारित्र है, दोनों अलग अलग हैं। पहले अपने किसकी धारिता ज्ञात की थी? गोलीय चालक की। ये गोलीय संधारित्र है। गोलीय संधारित्र होता क्या है? समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो सहकेंद्रीय चालक गोलों से बनी हुई युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। क्या है देखिए, गोलीय संधारित्र समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो सहकेंद्रीय गोलीय चालकों से बनी हुई युक्ति गोलीय संधारित्र कहलाती है। गोलीय संधारित्र कहलाती है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो सहकेंद्रीय गोलीय चालकों से बनी हुई युक्ति क्या कहलाती है? गोलीय संधारित्र कहलाती है। कैसे बच्चे? ये देखो, अपने पास एक गोलीय चालक ये है और दूसरा गोलीय चालक अपने पास ये है। ये जो भीतरी गोलीय चालक है इसको अपने ए नाम दे दें, ये जो बाहरी गोलीय चालक है इसको बी नाम दे देते हैं। इन दोनों का केंद्र एक ही है, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? सहकेंद्रीय बोलते हैं। ये जो भीतरी गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या आर ए नाम दे दें और जो बाहरी गोलीय चालक है इसकी त्रिज्या को आर बी नाम दे देते हैं। आर बी नाम दे देते हैं। भीतरी गोलीय चालक जो है इसको एक चालक छड़ से जोड़ देते हैं जो बाहरी गोले से एक कुचालक पदार्थ के द्वारा पृथक रहती है। मतलब इस छड़ का इस बाहरी गोले से कोई संबंध नहीं होता है। बाहरी गोले की जो बाहरी सतह है इसको भू संपर्कित कर दिया जाता है। मतलब बाहरी गोले की बाहरी सतह को किससे जोड़ दिया जाता है? पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है। ये अपने पास गोलीय संधारित्र है। देख लो कैसे, चित्रानुसार भीतरी गोले ए की त्रिज्या आर ए तथा बाहरी गोले बी की त्रिज्या आर बी है। बाहरी गोले बी की जो त्रिज्या है वो आर बी है। भीतरी गोले को एक चालक छड़ से जोड़ दिया जाता है तथा बाहरी गोले की बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से कर दिया जाता है। अब देखो बेटा, अपने इस छड़ से क्या करेंगे? इस छड़ की सहायता से भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश देंगे। जब अपने भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश देंगे तो ये प्लस क्यू आवेश जो है वो इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा। जब अपने भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश देंगे तो दिया गया संपूर्ण आवेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाएगा।
जिससे ये धनावेश इसकी सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा तो प्रेरण होगा। प्रेरण के द्वारा क्या होगा, बाहरी गोले की भीतरी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश तथा बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होगा। प्रेरण के द्वारा ये जो भीतरी गोला है, इस भीतरी गोले की बाहरी गोला है, बाहरी गोले की भीतरी सतह पर समान परिमाण का ऋणावेश और बाहरी सतह पर समान परिमाण का धनावेश प्रेरित होगा, परंतु बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण वो धनावेश उदासीन हो जाता है। जब भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, तो संपूर्ण आवेश इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है, जिससे प्रेरण द्वारा बाहरी गोले की भीतरी सतह पर माइनस क्यू तथा बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश प्रेरित होता है, परंतु बाहरी सतह का संपर्क पृथ्वी से होने के कारण यह उदासीन हो जाता है। ये होता है बेटा गोलीय संधारित्र। समझे आगे बेटे बात। अब अपने को क्या करना है, इसकी धारिता का मान ज्ञात करना है। पहले एक बार दोबारा देखिए, समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से युक्त लगभग समान त्रिज्या के दो सकेंद्रीय गोलीय चालकों से बनी हुई युक्ति क्या कहलाती है, गोलीय संधारित्र कहलाती है। अपने पास क्या आ गया, अपने पास गोलीय संधारित्र जो है वो आ गया कि समान परिमाण, देखिए दोनों पे परिमाण समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है। समान परिमाण और विपरीत प्रकृति के अपने पास क्या आ गए, आवेश आ गए। अब जो भीतरी गोला है उसकी त्रिज्या ले ली आर ए, बाहरी गोला है उसकी त्रिज्या ले ली अपने आर बी। जब अपने भीतरी गोले को प्लस क्यू आवेश दिया तो प्रेरण ये इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया और प्रेरण हुआ। प्रेरण से इसकी भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश, इसकी बाहरी सतह पर प्लस क्यू आवेश, लेकिन बाहरी सतह भू संपर्कित है इसलिए वो उदासीन हो जाएगा। यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब अपने धारिता ज्ञात करनी है और धारिता ज्ञात करने के लिए वही काम करना है अपने को, क्या, विवांतर ज्ञात करना है। कैसे बेटे, वो देखिए। ये चीज थोड़ी सी समझने वाली है, ध्यान से समझना है इसको। भीतरी गोले की सतह पर स्वयं के आवेश के कारण विभव, स्वयं के आवेश के कारण विभव, ये आ जाएगा अपने पास वी ए, नाम दे देता हूँ क्या, वी ए इज इक्वल टू स्वयं के आवेश के कारण वी ए या V1 नाम देते हैं, V1 इज इक्वल टू आ जाएगा Q/4πε0 R A। इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। बाहरी गोले की भीतरी सतह पर माइनस क्यू आवेश के कारण विभव, इसको मैं V2 नाम देता हूँ, -Q/4πε0 RB। अब देखो बेटा, चालक जो होते हैं,
चालक के अंदर, अभी मैंने पहले भी बताया था, चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। चालक के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान समान होता है। तो यहाँ इस बिंदु पर इस आवेश के कारण, ऋणावेश के कारण ये विभव हो गया, इस बिंदु पर भी इस ऋणावेश के कारण यही विभव होगा, और इस वित्तीय गोले की सतह पर भी इस ऋणावेश के कारण इतना ही विभव होगा। तो वित्तीय गोले की सतह पर दो विभव हो जाएंगे, एक तो उसके स्वयं के आवेश के कारण हो जाएगा, एक बाहरी गोले की वित्तीय सतह जो है उस पर जो ऋणावेश है उसके कारण विभव हो जाएगा। तो अपने पास वित्तीय गोला जो है, वित्तीय गोले की सतह पर कुल विभव, वित्तीय गोले की सतह पर कुल विभव बेटा इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। अब अपने इसको VA नाम दे देते हैं। VA इज इक्वल टू आ जाएगा V1 प्लस V2, कुल विभव ये आ जाएगा। यानी VA इज इक्वल टू अपने पास आ गया V1 है अपने पास Q अपॉन A एप्सिलॉन 0, सॉरी गलत लिख दिया मैंने, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RA माइनस Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RB। ये अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 कॉमन, यह आ जाएगा 1 अपॉन RA माइनस 1 अपॉन RB। ये अपने पास आ जाएगा VA इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू RB माइनस RA अपॉन RA RB। ये समीकरण नंबर आ गई 3। ये कहाँ आया बेटे? वित्तीय गोले की सतह पर कुल विभव आ गया, वित्तीय गोले पर। अब देखो बाहरी गोले की बाहरी सतह पर विभव, बाहरी गोले की बाहरी सतह पर विभव, बाहरी गोले की बाहरी सतह पर विभव, बाहरी गोले की बाहरी सतह जो है वो कहाँ जुड़ी हुई है बेटा? पृथ्वी से जुड़ी हुई है। और जिसको भी पृथ्वी से जोड़ दिया जाता है, मतलब भू संपर्कित कर दिया जाता है, उसका विभव शून्य माना जाता है। तो अपने पास उस पर विभव कितना आ गया? 0। दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, दोनों गोलों के मध्य विभवांतर, दोनों गोलों के मध्य विभवांतर आ जाएगा V इज इक्वल टू VA माइनस VB। दोनों गोलों के मध्य क्या करेंगे? विभवांतर ज्ञात कर लेंगे, VA माइनस VB। समीकरण 3 और 4 से मान रख देते हैं। समीकरण 3 व 4 से मान रखने पर, 3 और 4 से मान रखेंगे तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RB माइनस RA अपॉन RA RB माइनस 0। ये विभवांतर का मान आ गया बेटा अपने पास। अब फॉर्मूला है अपने पास धारिता का। धारिता अपने पास आ जाएगी, धारिता C इज इक्वल टू Q बटा V, वही फॉर्मूला अपने पास धारिता का। इसमें अपने को क्या करना है? मान रखना है। तो समीकरण 5 से मान रखने पर, 5 से मान रखना है, 5 नंबर समीकरण से इसके अंदर क्या करेंगे? मान रख देंगे। मान रखेंगे तो अपने पास आ जाएगा C इज इक्वल टू Q अपॉन Q इंटू RB माइनस RA अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 RA RB। Q से Q कैंसिल हो जाएगा, अपने पास आ गया C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन 0 RA RB अपॉन RB माइनस RA। ये गोलीय संधारित्र की धारिता का सूत्र आ गया। गोलीय संधारित्र की धारिता C इज इक्वल टू अपने पास आ गया 4 पाई एप्सिलॉन 0 RA RB अपॉन RB माइनस RA। अब देखो इस सूत्र से समीकरण 6 से क्या बात पता लगती है? अपने को C ज़्यादा चाहिए,
सी ज़्यादा चाहिए, इसके लिए ज़रूरी है कि अपने पास क्या होना चाहिए, आर ए और आर बी का मान अधिक होना चाहिए, बड़े होने चाहिए। मतलब आर ए तथा आर बी का मान अधिक होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। एक बात, परंतु इनका अंतर कम होना चाहिए, परंतु आर बी माइनस आर ए कम होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब इनका अंतर कम होना चाहिए। तो जो परिभाषा आपने लिखी थी, परिभाषा में ये कहा था कि लगभग समान त्रिज्या, मतलब आर ए और आर बी का मान लगभग क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। समझ आ गई होगी बात? नहीं समझ आई तो देखिए कैसे। जैसे मान लो आर बी 80.1 है, तो आर ए का मान कितना होना चाहिए, 80, तो इनका डिफरेंस क्या आ जाएगा, 0.1 आ जाएगा, तो धारिता में और अधिक वृद्धि हो जाएगी। दूसरी बात देखिए, यदि दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम बड़ा हो तो यानी इन दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर दें तो फिर अपने पास धारिता माध्यम के लिए Cm इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर। एप्सिलॉन अपने पास होता है एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर, तो Cm इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन 0 एप्सिलॉन आर ए आर बी अपॉन आर बी माइनस आर ए। मतलब धारिता जो है वो वायु है तो उसकी तुलना में एप्सिलॉन आर गुना बढ़ जाएगी। कैसे बच्चे, ये देखिए इसकी जो वैल्यू है इतने की, इसका मान है अपने पास C, तो Cm इज इक्वल टू अपने पास आ गया C इंटू एप्सिलॉन आर। तो अगर अपने इन गोलों के मध्य इन दोनों गोलों के मध्य एप्सिलॉन आर परावैद्युतांक का माध्यम भर देते हैं तो हवा या निर्वात की तुलना में धारिता के मान में एप्सिलॉन आर गुना की वृद्धि हो जाती है। तो ये था अपने पास समांतर प्लेट संधारित्र और गोलीय संधारित्र। अच्छी तरह से बेटे इसको वीडियो को देखना, समझना। अगर किसी तरह की समस्या आती है आपको इस वीडियो में, किसी भी क्वेश्चन में, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। आपकी जो भी समस्या है उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।